दोस्तों, आप सभी का एक दिलचस्प वीडियो में स्वागत है। एक ऐसा विषय जिसके बारे में हम सभी ने सुना है और उससे काफी परिचित भी हैं। इसलिए इस वीडियो का विषय है स्मार्टफोन। 21वीं सदी में हमें स्मार्टफोन के बारे में पर्याप्त जानकारी है, यहां तक कि हम स्मार्टफोन की वास्तविक आवश्यकता पर विचार किए बिना इसका लगातार उपयोग कर रहे हैं और अंततः अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं, जो अपरिवर्तनीय है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्मार्टफोन के विभिन्न परिणामों के बारे में जानने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। स्मार्टफोन एक मोबाइल डिवाइस है जो पारंपरिक सेल फोन की कार्यक्षमता को कंप्यूटर की सुविधाओं के साथ जोड़ता है। स्मार्टफोन को सेल फोन के बुनियादी कार्यों को छोड़कर कई प्रकार के कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे इंटरनेट एक्सेस करना। स्मार्टफोन वाईफाई या सेल्यूलर डेटा नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा मल्टीमीडिया तक पहुंच। स्मार्टफोन में आमतौर पर फोटो और वीडियो लेने के लिए कैमरे होते हैं, साथ ही संगीत और वीडियो चलाने की क्षमता भी होती है। स्मार्टफोन की एक और परिभाषित विशेषता है विभिन्न एप्लीकेशन या ऐप इंस्टॉल करने और चलाने की क्षमता। इन ऐप्स में गेम, उत्पादकता उपकरण, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बहुत कुछ शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन में जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्षमताएं होती हैं, जिनका उपयोग नेविगेशन, स्थान आधारित सेवाओं और मैपिंग के लिए किया जा सकता है। इन सुविधाओं के बीच यह उपयोगकर्ता को कैलेंडर और नोट मेकिंग एप्लीकेशन की मदद से अपने शेड्यूल और गतिविधियों को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। इसके अलावा बैंकिंग के क्षेत्र में ई बैंकिंग और बिलों का भुगतान करना और स्मार्टफोन के बैंकिंग अनुप्रयोगों के माध्यम से धन हस्तांतरित करना आसान होता जा रहा है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के लिए एक बड़ा अवसर बन गया है। लोग कुछ ऑर्डर कर रहे हैं और सामग्री स्मार्टफोन के माध्यम से सुविधाजनक ट्रैकिंग और बिलिंग प्रणाली के माध्यम से उनके दरवाजे पर पहुंच रही है। उसी तरह स्मार्टफोन में स्वास्थ्य ऐप्स और सेंसर का उपयोग करने से उपयोगकर्ताओं को उनकी शारीरिक गतिविधि पर नजर रखने, उनके आहार पर नजर रखने और यहां तक कि हृदय गति जैसे महत्वपूर्ण संकेतों को मापने में मदद मिलती है और आंकड़ों का विश्लेषण कर बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात शिक्षा है। शैक्षिक ऐप्स और ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्मार्टफोन पर आसानी से उपलब्ध हैं, जिससे सीखना अधिक लचीला और सुलभ हो गया है। तो स्मार्टफोन की ये विशेषताएं हमें बताती हैं कि ये डिवाइस केवल कॉल करने के लिए बुनियादी फोन नहीं है, बल्कि ये इस अर्थ में स्मार्ट हैं कि ये उन्नत क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं और अत्यधिक बहुमुखी उपकरण हैं। दोस्तों, हर चीज के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं। आजकल देखा जा रहा है कि स्मार्टफोन लोगों की लत बनता जा रहा है, जहां स्मार्टफोन का अत्यधिक और बाध्यकारी उपयोग अक्सर किसी के दैनिक जीवन, रिश्तों और समग्र कल्याण के लिए हानिकारक होता है। इसलिए इस घटना को आमतौर पर स्मार्टफोन की लत या नोमोफोबिया, किसी के मोबाइल डिवाइस के बिना रहने का डर के रूप में जाना जाता है। यदि हम इस स्मार्टफोन की लत के प्रभावों पर चर्चा करेंगे तो हम पाएंगे कि जो लोग अपने स्मार्टफोन के आदी हैं, वे स्वयं के लिए आवश्यक समय से परे अपने स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए प्रतिदिन काफी समय व्यतीत करते हैं। इससे सामाजिक अलगाव हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति आमने सामने की बातचीत की तुलना में आभासी बातचीत को प्राथमिकता देते हैं। यह भी देखा गया है कि इस प्रकार की लत शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा का कारण बन सकती है, जिसमें देर रात तक फोन के उपयोग के कारण नींद का खराब होना और शारीरिक गतिविधि में कमी शामिल है। यह चिंता, अवसाद और तनाव के बढ़े हुए स्तर से भी जुड़ा है। दोस्तों, अगर हम स्मार्टफोन की लत के मूल कारणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम देख सकते हैं कि स्मार्टफोन की लत में कई कारक योगदान करते हैं। उनमें से एक है पहुंच में आसानी। स्मार्टफोन हमेशा हाथ की पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे वे आसानी से उपलब्ध होते हैं और बार बार उपयोग करने के लिए आकर्षक होते हैं। दूसरी ओर कई ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिफिकेशन, लाइक और टिप्पणियों जैसी सुविधाओं के साथ आकर्षक और व्यसनी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो तत्काल संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसके अलावा साथियों के दबाव से डिवाइस की लत लग सकती है। हालांकि उन प्रभावों के अलावा आइए स्मार्टफोन को अधिक प्रभावी ढंग से और नियंत्रित तरीके से उपयोग करने के लिए कुछ समाधान खोजें। उपयोग लक्ष्य निर्धारित करना। स्मार्टफोन उपयोग के लिए एक स्पष्ट दैनिक या साप्ताहिक लक्ष्य स्थापित करना। उदाहरण के लिए
सोशल मीडिया को प्रतिदिन 30 मिनट तक सीमित करना प्रभावी उपयोग के लिए उपयोगी हो सकता है। जैसा कि मुझे लगता है, नोटिफिकेशन को बंद करना स्मार्टफोन को स्मार्ट तरीके से उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है। और जब कोई काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा हो तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड का उपयोग करें। इसके अलावा कई स्मार्टफोन में अंतर्निहित विशेषताएं होती हैं जो हमें कुछ ऐप्स या सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए ऐप की समय सीमा निर्धारित करने की अनुमति देती हैं, जो इसकी लत लगने से रोक सकती हैं। इसके अलावा दिन के तकनीक मुक्त क्षेत्र बनाने से उस समय में हम स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करेंगे। एक और प्रभावी तरीका है आमने सामने बातचीत और सामाजिक संपर्क में शामिल होना, जो लोगों के बीच सामाजिक जुड़ाव विकसित करता है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि स्मार्टफोन के इस्तेमाल को नियंत्रित करना एक निजी प्रयास है। ऐसी रणनीतियां खोजना आवश्यक है जो हमारी जीवन शैली और प्राथमिकताओं के अनुकूल हों। धीरे धीरे बदलाव और आत्म जागरूकता हमें स्मार्टफोन प्रौद्योगिकी के लाभों और वास्तविक दुनिया के अनुभवों के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाने में मदद कर सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि स्मार्टफोन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा।